मैं बट्टा कुमारी, वार्ड पार्षद, नगर परिषद लालगंज, वार्ड नंबर 8। मैं नगर परिषद क्षेत्र की तमाम जनता को होलिका दहन एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी से मैं अपील करती हूं कि आपसी भाईचारे का पर्व होली इसे प्रेम से और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और डीजे का उपयोग ना करें। मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज उर्फ मच्छरगंज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मच्छरगंज हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि लालगंज नगर पंचायत में पिछले साल मई महीने में जल जमाव और बाढ़ आया था, जिस पर लालगंज के बीजेपी विधायक संजय सिंह एवं तमाम छोटे बड़े नेताओं सहित लालगंज नगर परिषद भी जल निकासी को लेकर अपना दमखम लगाया था, लेकिन धरातल पर परिणाम जीरो निकला, जिसका परिणाम है कि जल जमाव के 10 महीने बाद अब लालगंज मच्छरगंज के नाम से परिवर्तित हो गया है और इस नए नामाकरण का श्रेय लालगंज नगर परिषद के कर्मचारियों और कार्यपालक पदाधिकारी को जाता है। कारण यही है कि 10 महीने पूर्व जल जमाव हुआ, उसी वक्त नगर परिषद के द्वारा लार्वा और कीट मारने की दवा लगभग लाखों रुपए का खरीदा गया था, लेकिन छिड़काव शायद करना भूल गए। केमिकल छिड़काव के नाम पर सिर्फ ब्लीचिंग यदा कदा छीटा जाता है। जरा सुनिए। भीषण जल जमाव के कारण लालगंज में मच्छर का कितना प्रकोप बढ़ा है? मच्छर का बहुत अधिक प्रकोप बढ़ गया है। लोगों को इतना परेशानी हो रहा है कि दिन में बैठने तक का ही नहीं है कि कैसे बैठेगा लोग, और अभी तक कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। नगर परिषद की तरफ से कभी दवा का छिड़काव वगैरह किया गया है क्या? नहीं, दवा केमिकल का कोई छिड़काव नहीं किया गया था। निकासी के लिए नगर परिषद की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है? नगर परिषद की ओर से अस्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अस्थायी रूप से जिस समय बहुत परेशानी था उस समय 1-2 मशीन लगाया गया और हम लोग भी अपने स्तर से पूरा प्रयास किए, लेकिन अस्थायी रूप से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, न ही नगर पालिका की तरफ से और न ही सरकार की तरफ से कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। उसी नगर परिषद में फोबिंग मशीन भी है, लेकिन वो सिर्फ नगर परिषद पर राज करने वाले ऊंचे ओहदे वाले पार्षदों के क्षेत्र में चलाया जाता है, ताकि जब कोई मामला हो तो वैसे पार्षद नगर परिषद की तरफ से हस्तक्षेप कर सके। आज इसी मामले में हमने नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी से बात करने नगर परिषद गया, जहां नगर परिषद का कार्यालय खाली खाली नजर आ रहा था। न तो कार्यपालक पदाधिकारी अपने चैम्बर में थे और न ही वहां के प्रधान लिपिक। गिने चुने कर्मचारी थे, जिनके द्वारा बताया गया कि पदाधिकारी और प्रधान लिपिक किसी मीटिंग में जिला में गए हैं, लेकिन उसी कार्यालय में एक पार्षद महोदय थे, जिन्होंने मच्छर के बढ़ते प्रकोप पर सवाल पूछे जाने पर बताया कि उन्हें मच्छर बढ़ा है, इसकी जानकारी नहीं है। अब लालगंज नगर क्षेत्र के जनता ही कमेंट में बताएंगे कि लालगंज में जल जमाव और मच्छर का कितना प्रकोप है। हालांकि इन आरोपों को हम नहीं, लालगंज नगर परिषद के पार्षद ही लगाए हैं, तो जरा सुनिए क्या बता रहे हैं पार्षद। लालगंज नगर क्षेत्र में पिछले साल जो बाढ़ आया था यास तूफान के बाद, उसका जल जमाव अभी तक लालगंज नगर क्षेत्र में देखा जा रहा है, तो नगर परिषद की तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है जल निकासी के लिए? पिछले साल जो याक तूफान और उसके बाद में मानसून और घाघरा नहर बांध असामाजिक तत्वों के काटने के कारण जो लालगंज पूरा बाढ़ प्रभावित हो गया, उस दौरान नगर पालिका जहाँ तक संभव हुआ कुछ किया, लेकिन सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। अब रह गया कि इस वर्ष जो 2022 चल रहा है, फिर मानसून 3 माह में आने वाला है, अभी तक इस पर लालगंज नगर परिषद के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। इसी कारण मैंने 9 फरवरी को जिलाधिकारी वैशाली को ज्ञापन भी दिया और इसके बाद में मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से भी मिला और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लालगंज हल्दीराम जो पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक दुकान है वहाँ से लेकर के पुल तक और जयकरण पंडित तक नाला का निर्माण होगा। और उसके बाद में लालगंज के माननीय विधायक जी से भी जाकर के मिले, तो उन्होंने भी बोला है कि अनुशंसा किए हैं कि बाईपास सब्जी मंडी के दोनों तरफ से 8 फीट चौड़ा वाला बड़ा वाला नहर टाइप का नाला बनेगा, जिससे कि पानी शहर के अंदर में ना आकर के वह बाहर नहर के माध्यम से बाहर चला जाए। हल्दीराम के पास जो नाला खोदा गया था जल निकासी के लिए, उसे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा मिट्टी भर के बंद कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, वो भरा गया है और इस पर हमारे वार्ड के और वार्ड नंबर 2-3 के भी लोग काफ़ी उग्र हुए और इसी को लेकर के इन वार्डों के लोगों के द्वारा, और मैं भी था उसमें सम्मिलित, नगर परिषद कार्यालय के पास धरना भी दिया गया था और धरना वरना दिया गया, ज्ञापन दिया गया, तब जाकर के कार्यपालक पदाधिकारी की नींद टूटी और उन्होंने बोला है कि वहाँ पर नाला का निर्माण यथाशीघ्र कराएंगे, लेकिन अब तक उसका धरातल पर कोई चीज़ नहीं दिख रहा है।
नगर परिषद में जल जमाव है जिस कारण से मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है, इस पे नगर परिषद क्या कर रहा है? ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर चीज़ के लिए ज्ञापन और लिखित देना पड़ता है। इस विषय पर मैं लालगंज नगर परिषद को 3 माह पूर्व ही लिखित दिया कि लालगंज नगर परिषद में जो जल जमाव है, चाहे वो वार्ड 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है, जहाँ भी जल जमाव है वहाँ पर लार्वा का छिड़काव होना चाहिए। जबकि लालगंज नगर परिषद लार्वा खरीद करके रखे हुए है, लेकिन उसका छिड़काव नहीं हुआ है और नहीं फॉगिंग नियमित रूप से हो रहा है। अब 3 माह 4 माह पर अगर फॉगिंग होगा तो स्वाभाविक है, टेक्निकल रूप से अगर देखा जाए तो मच्छर का समूल नाश नहीं हो सकता है। जब यह नियमित रूप से इसका फॉगिंग होगा और नियमित रूप से लार्वा का छिड़काव जहाँ पर जल जमाव है होगा, तभी जाकर के मच्छर के प्रकोप से बचा जा सकता है। नहीं तो अभी लालगंज की परिस्थिति ये बन गया है कि लालगंज मच्छरगंज के रूप में धीरे धीरे परिणत हो गया है। दिन भर आज शाम में तो लगता है कि मच्छर लोग को उठा करके भाग गया, ऐसा स्थिति है। और इसके लिए कहीं न कहीं से नगर परिषद जवाबदेह है। इसके लिए नगर परिषद के जो कार्यपालक हैं उन पे बार बार पार्षदों द्वारा उंगली उठाया जा रहा है उनके कार्यकलापों पे, कहाँ तक यह सही है? क्योंकि यह सर्वविदित है कि 12 सितंबर 2021 को लालगंज जब नगर परिषद बना उस समय से यहाँ का बोर्ड भंग हो गया और यहाँ के पार्षदों का जो पार्षदी होता है वो भी समाप्त हो चुका है। इस कारण लालगंज नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी जो अपने ज़िले के उप समाहर्ता हैं उनको बनाया गया है। लेकिन ये लोग भी नागरिकों के सुविधा के प्रति बिल्कुल उदासीन है। और ये जो मूलभूत जो सुविधा है, कारण है कि पूरे लालगंज नगर के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन इस टैक्स के एवज में जो सुविधा मिलनी चाहिए व्यवस्था रहते हुए भी वो सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है।